हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का। तो आज हम लोग क्या लाए हैं, नंबर सिस्टम की पार्ट 7, ठीक है, जिसमें क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इससे पहले वाला जो पार्ट 6 था उसमें भी मैंने 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं 1 to 5 क्लासेस, वो सारे के सारे इंट्रोडक्शन क्लासेस, मतलब कि आप सभी के बेसिक जो नंबर सिस्टम की चीज़ें थी वो चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। और पार्ट 6 में क्या किया गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया गया। और आज पार्ट 7 है, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ही बहुत ईजी और बहुत ही आसान है। मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस में ही बताया था, मतलब आपको अच्छे से उसमें जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था उसी समय में बताया था, ठीक है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ये सभी बच्चे आंसर देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आप सभी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। और स्मॉलेस्ट अगर कंपोजिट नंबर पूछे तो क्या बोलते हैं उसको, 4 बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछे तो 4 होगा। अगला अगर ऑड कंपोजिट पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, ये 4 है, ये 6 है, उसके बाद ये 8 है, उसके बाद 9 है। ये सभी के सभी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा है ऑड कंपोजिट नंबर, तो पहला कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है। इसको भी आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहते हैं, नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 13 इज इंक्रीज्ड बाय 180। कह रहा है कि कोई नंबर है, उसमें 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर 180 प्लस हो जाता है, मतलब वही नंबर 180 ज़्यादा हो जाता है जब 13 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। बस इक्वेशन बन गया, है कि नहीं आसान। थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, देखिए क्या दिया हुआ है। द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 13, कोई नंबर मान लेते हैं x है, उसको हम लोग क्या करते हैं 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही 13 पे मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर खुद से 180 ज़्यादा होता है, ठीक है, इंक्रीज्ड बाई 180। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 13x से इधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 12, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 कम 12, 12 पचे 60, मतलब 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसका यूनिट डिजिट आप लोग बताइए। 7, मैंने बताया था ना आपको, मैं बेसिक क्लासेस में इसको समझाया हूँ, जाकर जरूर देखिए अगर नहीं आता है तो। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 153 दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट के 3 को, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 कैरी हुआ, यहाँ 13 हो गया, 4 3 जा 12, मतलब कि 7 टू द पावर हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। अगर आप समझ में आ गया होगा तो कैसे, 53 को हमने क्या किया है, 4 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो 4 1 जा 4 यहाँ हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ 3, 4 3 जा 12, क्या हो गया, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे ये 1 हो गया, अब 4 3 जा 12, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वही लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे 72 दिया हुआ है, 1 के पावर चाहे आप 72 लीजिए, या 720 लीजिए, या 7200 लीजिए, या 7 लाख लीजिए, या 7 करोड़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का कितना भी आप मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स भी कर लेंगे उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लिए, 7 टू द पावर 1, 1 ही हो, 7 ही हो जाएगा। और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मतलब इनका अगर यूनिट डिजिट निकाला जाए तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आप सभी को आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ऐसा लग रहा है क्या आपको, लेकिन ऐसा है नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, अगर ए प्लस बी का क्यूब फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस, ठीक है, प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है फार्मूला।
ठीक है, ये होता है फार्मूला। अगर आप देखेंगे तो ये a प्लस बी का क्यूब है, ठीक है। अगर इसको उधर लेके जाया जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इसको इधर लेके आते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने ऐसे छोड़ दिया इसको, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, यही होगा। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होगा। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a क्यूब है और ये b क्यूब है और ये a प्लस बी माइनस a प्लस बी का होल क्यूब है। यहाँ पे देखिए a है और b है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 72 आ रहा है। 5 7 12 प्लस 1 कैरी आ गया 1, 5 1 6 और 7 कितना आ गया, 72 आ गया। मतलब ये हमारा फार्मूला लग रहा है, ठीक है। आप ये वाला फार्मूला अगर याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। हालांकि मैं बेसिक वाले अगर जो वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें मैंने सारे फार्मूलों को क्या किया, मेंशन किया, उसको आप देखिएगा जरूर, ठीक है। अब देखेंगे अगर ये हमारे पास आ रहा है, अभी इस क्वेश्चन में ये भी नहीं पूछा कि आंसर बताइए, आप ये पूछा किससे डिवाइड होगा। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या मिला, 3 इंटू ए हमारे पास क्या है 55 है, इंटू क्या है बी क्या है 17 है, और इंटू ए प्लस बी है मतलब कि 72 भी है। ये हमारे पास पूरा आया। अब ये नंबर किससे किससे डिवाइड होगा, एक तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, एक तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, एक तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 17 से डिवाइड होगा, ठीक है, 7 से डिवाइड नहीं होगा कहीं पे भी। हमारे पास 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये भी नहीं होगा जब 13 से डिवाइड नहीं होगा, 17 से भी डिवाइड ये नंबर नहीं होगा। आप देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और 17 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन ऐड कर सकता था, क्या ऐड कर सकता था, 3, 2, 11, 17 ऐसे 4-5 भी दे सकता था। हालांकि इसमें 2 ही दिया हुआ था, तो आप इस बात को समझ में आ गया होगा कि ये किससे किससे कटेगा। ये 3 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ए नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाई 2, 5, 9, 11 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, दिस द नंबर इज। बहुत ही आसान, बहुत ही बार बार, मतलब इतनी बार ये रिपीट किया है कि बच्चों को याद हो जाता है। और मैं आपको ये याद करा दूंगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा इस पर स्टार बना लीजिएगा, एकदम या रट लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि अगर किसी नंबर को 2, 4, 5 जो भी 4-5 नंबर से डिवाइड किया जा रहा है और उसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, रिमाइंडर सभी केस में 1 ही आ रहा है या 2 आ रहा है या 4 आ रहा है, कुछ भी दे सकता है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो रिमाइंडर आता है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको डायरेक्ट आंसर आपको बता सकता था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2, 5 और 11 और 9 ये सभी के सभी ऑड नंबर है, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तब भी वही आएगा जो इतना है। इसका मतलब डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 5 2 जा 10 और 11 9 जा 99 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एलसीएम निकाल के करिएगा। हालांकि ये नंबर सभी अलग अलग थे, एलसीएम निकालने के बाद भी 990 ही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा काम बचा है, क्या बचा है, देखिए यहाँ पे 990 और यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो 991 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 2 होता तो रिमाइंडर 2 ऐड कर देते, अगर रिमाइंडर 5 होता तो 5 ऐड कर देते, ठीक है। समझ में आप सभी को आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज अ स्क्वायर हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। कह रहा है कि 2 नंबर हैं, ठीक है, एक x और y है और इसी नंबर को क्या किया जा रहा है, अगर y और x के नंबर को चेंज कर दिया जा रहा है तो जो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है किसी और नंबर का, तीसरे नंबर का। और तीसरा नंबर हम मान लेते हैं z है, z का स्क्वायर मिल रहा है। अब इसको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, z स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर ये माइनस करता तो वो नंबर 9 से डिवाइड होता है, ठीक है, उन दोनों का सम 9 होना चाहिए। और अगर प्लस करता है तो 11 होना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस एक्स। एक्स और 10x कितना हो जाएगा, 11x, और साथ ही साथ y प्लस वाई कितना हो जाएगा, y प्लस 10y कितना हो जाएगा, 11y। और यहाँ पे हमने जो z स्क्वायर माना था वो z स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम लोग 11 अगर कॉमन लें, देखिए कॉमन लेते हैं, यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग 11 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से समझेगा, यहीं से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा हाउ मेनी सच नंबर आर इन देयर, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जो कि ये चीज़ को फॉलो करेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास एक नंबर तो आ गया 11। अब ये स्क्वायर तभी होगा जब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 होगा, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए 11 आनी चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल होगा। x प्लस वाई की वैल्यू अगर 11 नहीं आएगा तो ये जेड स्क्वायर तो पॉसिबल होगा नहीं। जेड स्क्वायर का मतलब क्या कि दो नंबर सेम सेम मल्टीप्लाई तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो इस बात को समझिएगा कि 11 दिया हुआ है यहाँ पे, तो x प्लस वाई भी 11 होना चाहिए। अब हमको कितने पेयर मिलेगी जो कि 11 बनाते हो। अगर हम एक लेते हैं तो 10 लेना चाहिए, तो 10 तो 2 डिजिट का नंबर हो गया है, इसीलिए ये नहीं बनेगा। क्या क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा, बताता हूँ। यहाँ पे एक बनेगा 2 और दूसरा बनेगा 9, पहला पेयर। उसके बाद 3 बनेगा और फिर क्या बनेगा 8 बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा 4 बनेगा, 7 बनेगा, फिर 5 बनेगा, 6 बनेगा। जस्ट इसी का अपोजिट कर लीजिए, यहाँ पे 9 बनेगा, 2 बनेगा, उसके बाद और नहीं बन सकता है, ठीक है। 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 लेना पड़ेगा, 4 लेंगे तो 7 लेना पड़ेगा, तो अब 7 लेंगे तो 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये 8 लेंगे तो 3 लेना पड़ेगा और 6 लेंगे तो 5 लेना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल हमारे पास कितने पेयर बनेंगे, टोटल हमारे पास 8 पेयर बनेंगे। कौन कौन से पेयर बनेंगे आपको समझ में आ गया होगा, और पेयर मैंने कैसे निकाला ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर बना रहा है, डिजिट स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। कह रहा है कि एक नंबर है, उसको नंबर को क्या किया जाता है, अगर रिवर्स कर दिया जाता है और रिवर्स करने के बाद दोनों को ऐड किया जाता है तो हमको तीसरी जो नंबर मिलती है वो स्क्वायर मिलती है। क्या मिलती है, स्क्वायर मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है कि अगर हम दो नंबर लेते हैं उसको रिवर्स कर दिया जाता है और उनका डिफरेंस लेते हैं तो वो भी कोई स्क्वायर बनता है। तो उन दोनों का डिफरेंस जब लेंगे ना तो यहाँ पे 9 आने लगेगा। क्या आएगा, 9 आने लगेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को मैं अगले किसी कॉन्सेप्ट में जरूर बताऊंगा, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसको बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 24, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर आप पकड़ लेते हैं, उसको 24 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एंड द रिमाइंडर 16, रिमाइंडर कितना आ रहा है 16 आ रहा है, ठीक है। द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, कह रहा है कि रिमाइंडर को क्या किया जाए, अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो कितना हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर को 12 से डिवाइड किया जाए तो कितना हमारे पास बचेगा। अगर इसको हम लोग p मानते हैं और इसको अगर हम लोग q मानते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे p होगा ना, इसको आप इसको रुक जाइए यहाँ लिखते हैं। मैं देखिए यहाँ पे 20 से डिवाइड किया था और यहाँ पे अगर हम लोग d मानते हैं क्योंकि डिवाइडेंड होता है और हमारा क्या होता है q होता है, ठीक। उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या आया था हमारे पास, यहाँ पे आया था 16। अब इसको लिखते कैसे हैं, d इज इक्वल टू 24 इंटू क्यू प्लस 16। अब ध्यान देने वाला है, ये जितने नंबर होंगे, जो भी नंबर देगा वो उससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर हम 12 से देखा जाए तो 12 से डिवाइड हो रहा है तो हमको इसको डिवाइड करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड होगा। इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड रखिएगा और इसका ट्रिक बताता हूँ। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब बचा क्या हमारे पास 16 बचा, तो अब 16 को क्या करिए 12 से डिवाइड कर लीजिए, तो 12 बन जाए 12, हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 4। अब ध्यान दीजिएगा, इस सबको क्या करता हूँ मैं हटाता हूँ और हटाने के बाद आपसे मैं इसको डायरेक्ट लगाने की बात बताता हूँ, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे बिना कुछ समझे, जैसे कह रहा है किसी नंबर को 24 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 16 आता है, उसी नंबर को क्या करते हैं किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी नंबर लास्ट में आएगा उसी को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 16 आया था, 16 को डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कितना मिलेगा, हमको मिल जाएगा 4। कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, एकदम आसान है। 7 के पावर क्या होगा, यहाँ पे लेकर जाएंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिए 4 1 जा 4 और 3 मतलब 7 टू द पावर 3 हो जाएगा। कैसे, 71 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। 4 1 जा 4 और यहाँ बचा 3, 4 7 जा 28, ठीक है 28। कितना बचा यहाँ पे, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ पे 3 बचा ना, तो 7 टू द पावर क्या आ गया 3 हो गया। यहाँ पे 6 के पावर चाहे आप कुछ भी रख लीजिए, मैंने याद आपको कराया था 0 1 5 6 के पावर चाहे कुछ भी रख लेंगे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही होगा। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, इसीलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3 टू द पावर 65, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 5 20, 4 6 24, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 1। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 7 टू द पावर 3 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 3 4 3 आता है, याद कर लीजिएगा कितना आएगा 3 4 3 आएगा।
ठीक है, मतलब 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 होता है हमारे पास, ये आएगा। और ये अब ये गलती मत करिएगा कि 18 को पूरा 343 में मल्टीप्लाई करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से यूनिट डिजिट लेंगे, यहाँ से लेंगे, 8 3 24 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 24 आ गया तो हमारा जो यूनिट डिजिट कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं शॉर्ट तरीके से। अब बारी बारी से इसको करते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसका यूनिट डिजिट हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते, देखिए यहाँ पे प्लस दे दिया है, उस वाले क्वेश्चन में क्या था माइनस था, यहाँ पे प्लस। 5 की पावर चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक। प्लस का साइन रख लेंगे। उसके बाद 6 के पावर चाहे कुछ भी ले लीजिए, क्या आएगा प्लस ही, मतलब वही आएगा, 6 ही आएगा। उसके बाद 3 है तो 3 के पावर चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बचा 2, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 54 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बच रहा है 4 से, तो जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो 3 टू द पावर 2 लिख देंगे। यहाँ पे हो गया 6 5 11 प्लस हो गया, और ये 3 3 जा 9, इसको ऐड करने कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है लास्ट में, अरे सॉरी, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ठीक है। हमने ऐड किया 0 आया, हमने इसका आंसर लगा दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 आ गया तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा था, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर इज 365, द सम ऑफ द नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर देखिए दिया हुआ 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर, अगर x पहला नंबर है तो दूसरा क्या होगा x + 1 होगा, और तीसरा क्या होगा x + 2 हो जाएगा, और इन सभी का स्क्वायर करेंगे, क्या कह रहा है द सम, हाँ सम कर रहा है, इन सभी का स्क्वायर करके अगर सम करेंगे तो 365 आ रहा है, क्या आ रहा है 365 आ रहा है। फटाफट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा x² + 2x + 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे x² + 2 स्क्वायर का 4 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4x, ठीक है, = 365। अब ध्यान दीजिएगा x और ये x कितना हो जाएगा 3x², यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4x कितना हो जाएगा 6x, और अगला लिखते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं कलर, ठीक है। 6x और 1 + 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, उधर भेज देते हो तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 365 - 5, ठीक। अब इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 3x² + 6x, और इसको इधर सॉल्व करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा -360। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² + 2x, और इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 = 0, ठीक है। क्योंकि हमने जो 3 कॉमन लिया तो उधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 11 12 13, 11 अगर लेते हैं तो यहाँ पे 11 और 12 लेते हैं, ठीक है, या 11 और 10 लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या ऐसे लेते हैं 120, ठीक। इसको मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा, अभी मैं बेसिक तरीके से चल रहा हूँ, ठीक है। 120 का एलसीएम लेते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, 12 और 10 लेते हैं, ठीक है। 12 और 10 क्या लेते हैं 12 और 10 लेते हैं, ठीक है। 12 13 14 तो होगा, चेक करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 60, उसके बाद ये हो जाएगा 30, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा 15, उसके बाद ये 3, और ये क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 15, और ये 15 मत लीजिए, ये 5 2 जा 10, 3 दूनी के 6 दूनी 12, 12 और 10 लीजिए, ठीक है। आप देखते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा 12x - 10x, ठीक है, और -120, और यहाँ पे हो जाएगा x², ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा x², x कॉमन लेते हैं पहले यहाँ से, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 12 बचेगा, तो 12 माइनस में हो जाएगा तो माइनस को लेंगे नहीं, चलिए पूरा कर देते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लेंगे -10x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -10 कॉमन लेंगे तो x + 12 हो जाएगा, = 0। यहाँ से हमको क्या मिला x - 10 मिल गया और x + 12 मिल गया। यहाँ पे 2 वैल्यू आई, एक -12 आई और एक +10 आ गई, तो हम माइनस को क्या करते हैं इग्नोर करते हैं, क्योंकि नंबर को हम लोग माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। +10 ले लिए और हमारे पास 10 आ गया। अब 10
अगला नंबर क्या होगा 11 और अगला नंबर क्या हो जाएगा 12, इन्हीं को ऐड करके यही आंसर पूछा था, ठीक है, यही हमारे पास क्या पूछा था, आंसर पूछा था। तो 10 + 11 + 12 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 33 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि आपके टाइम को क्या किया जाए, कंज्यूम किया जा सके और आपको बकाया जा सके। तो इसीलिए आप थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि कभी कभी आप लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट कि मैं डायरेक्ट कर लूँ, तो कहीं ना कहीं मिस होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस किया रहेंगे तो आप जल्दी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, इसका हमारा पहला जो एक्स आया था 10, अगला क्या होगा 11 और उसके अगला क्या होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें नंबर ही पूछ सकता है कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आ गए 11 क्वेश्चन पे, अब आते हैं 12 क्वेश्चन पे। इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स, लिखते हैं, देखिए अगर हम लोग डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू क्यू प्लस आर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। कह रहा था डिवाइजर इज 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन, तो जो हमारा डिवाइजर मतलब P जो है वो क्वेश्चन का 10 टाइम मतलब 10 क्यू है, ओके। अगला क्या कह रहा है एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, और वही डिवाइजर 5 टाइम्स रिमाइंडर का भी है। इफ़ द रिमाइंडर इज 46, रिमाइंडर हमारा क्या है 46 है, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 5 इंटू अगर 46 कर लेते हैं तो हमारा P पता चल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 का 30 को 0 हासिल लगा 3, 5 चौक 20, 330 आ गया। कितना आ गया 330 आ गया, ठीक, नहीं 230 ना, 1 मिनट, 230 आ गया। कितना आ गया 230। हमारा जो P आया है, जो डिवाइजर है वो कितना आया 230 आ गया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ द रिमाइंडर इज 46 देन डिवाइडेंड इज क्या होगा, बहुत आसानी से निकालेंगे। देखिए हमारे पास डिवाइडेंड निकालना है, डी हमने लिख लिया, P हमारे पास कितना आया था हमने निकाल लिया 230, Q हमने कितना निकाला, Q अभी हम लोगों ने नहीं निकाला है, तो Q निकाल लेते हैं। देखिए Q निकालने के लिए इस फार्मूले का यहाँ का यूज करते हैं, तो P हमारे पास 230 था इज इक्वल टू 10 Q था, 10 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई, बस यहाँ पे 23 लिख लेंगे। और रिमाइंडर हमारे पास ऑलरेडी 46 दिया हुआ था, 23 230 इंटू 23, तो अगर आपको पता होगा 23 का क्यूब तो कितना हो जाता है 529, एक जीरो बचा था, एक जीरो में लगा दिया, प्लस 46, 6 में इसमें ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6, तो लास्ट में कोई यूनिट डिजिट देखिए सबका 6 है, इसीलिए हम लोग पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, कैरी गया 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 5। तो हमारा जो डिवाइडेंड आया है वो 5336 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं ऐसे क्वेश्चन लिया हूँ बार बार, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो इसको भी ध्यान रखिएगा कैसे कैसे कहता है। यहाँ पे जो डिवाइजर को क्वेश्चन के 10 गुना बताया था, उसके बाद वही डिवाइजर को 5 गुना बताया, तो दोनों को हमने क्या किया वैल्यू पुट करके फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर के क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ x इज ए नंबर मिडवे बिटवीन 10 एंड 16, कह रहा है 10 और 16 के बीच का एक नंबर x, 11 12 13 14 और 15। अब देखेंगे तो इसके मिड का नंबर क्या है 13, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। अगला क्या कह रहा है y इज द हाफ ऑफ 78, तो 78 का आधा क्या है 2 3 जा 39, 2 3 जा 6 और बचा 18, तो 39 हो गया। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है कि देन y बाई एक्स इज इक्वल टू, y हमारे पास कितना है 39 है और x कितना है 13 है, 13 तिया 39, 13 बार में मतलब 3 बार में 13 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 13 आएगा, तो y बाई एक्स हमारा कितना हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा 13 क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, मतलब कि सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर है वो 2 डिजिट सबसे छोटा क्या है 10 है, और सबसे बड़ा द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999। सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999 है, और 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या है 10 है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, बस इसको क्या करना है डिफरेंस लेना है। हमने डिफरेंस ले लिया, 9 में से 0 जाए 9, 9 में से 1 जाए 8 और बचा 9, तो 989 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 989, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हाट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि चार संख्या की
वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 88 से डिवाइड हो जाए। तुरंत इसको क्या करेंगे, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 88 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 88 1 जा 88, यहाँ पे माइनस करेंगे 1 और 1, फिर 9 लिख लेंगे। फिर 88 1 जा 88, हमने क्या किया, लिख लिया। 9 में से 8 जाए 1, यहाँ बच गया कितना 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे फिर हमने कैरी 9 लिख लिया। अब देखिए 319 है तो कितनी बार में जाएगा, 8 3 की 24 3 बार में जाएगा। अब देखिए इसको लिख लेते हैं, 8 3 की 24 को 4, कैरी गया 2, 24 2 26 264। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 55, और इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 55, ये बच गया। मतलब अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये 55 नहीं होता तो ये पूरी नंबर क्या हो जाता, कट जाता। बात समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ पे ये जो 55 नहीं होता तो ये नंबर हमारा क्या हो जाता है, ये पूरा नंबर क्या होता, कट जाता। लेकिन ये 55 रिमाइंडर आ गया है, इसका मतलब जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इस पूरे नंबर में से ये वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 9 9 9 में से क्या करेंगे, 55 को माइनस कर देंगे, ये बचेगा 4, ये बचेगा 4, ये बचेगा 9 और बचेगा 9, तो 9944 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को भी अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैं आपको करा दिया हूँ, इसको आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ ये वीडियो आज यहाँ पे समाप्त होती है। आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोग की नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके दिमाग में कोई भी इंक्वायरी, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो पिछली जितनी भी क्लासेस उसको जरूर देखिएगा। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर के आप लोग क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। तो इसी बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।